हाय गाइस, दिस इज तनाज एंड आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक्स के बारे में। एंड एज यूजुअल हमें सीन से स्टार्ट करते हैं। तो ये इमेजिन करो कि आप कहीं बैठे हो एंड आपको एक अजीब सा सेंसेशन फील हुआ अपनी बॉडी में। ये सेंसेशन कुछ भी हो सकता है। ये आपका हार्ट रेस करना हो सकता है, आपकी सांस ऊपर नीचे होना हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा डर लगने लगे। ये सेंसेशन इतना स्ट्रांग होता है, इतना इंटेंस होता है कि आप फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, सब कुछ तो इतना ठीक जा रहा है, पर ये अजीब सा सेंसेशन क्यों हो रहा है, कहीं ये तो नहीं मीन करता कि मैं मरने वाली हूँ। तो इस चीज को हम पैनिक अटैक कहते हैं, जो कि आउट ऑफ नोवेयर आपकी बॉडी में इंटेंस फिजिकल सिम्टम्स लेके आता है, इंटेंस डर लेके आता है कि आप फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपको लगता है कि कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, पर जबकि वहां पे कुछ रियल डेंजर है ही नहीं। इस चीज को हम पैनिक अटैक कहते हैं, जो कि हमें सेफ रखने के लिए बनाया गया है। बड़ी बड़ी चीजों से वो छोटी मोटी चीजों के ऊपर एक्टिवेट हो जाता है, इंटेंसली एक्टिवेट हो जाता है एंड हमारी बॉडी में कुछ अजीब से सेंसेशंस डेवलप करता है। इतने अजीब कि हमें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। हमारी बॉडी बेसिकली बेटर सेफ देन सॉरी प्रिंसिपल पे चलती है, यानी ऐसा ना हो कि कहीं फ्यूचर में जाके कुछ डेंजर हो जाए एंड आप तब पछताओ। मैं आपको अभी से वार्न कर देता हूँ, मैं आपको अभी से वो वर्स्ट केस सिनेरियोस दिखा देता हूँ ताकि आप सेफ रहो। तो ये पैनिक अटैक ट्रिगर कैसे होता है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि आपकी जिंदगी में वैसे ही कुछ एक्सटर्नल स्ट्रेस चल रहा हो, आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशानियां चल रही हो, या फिर छोटी मोटी भी चल रही हो, तो आपको पैनिक अटैक ट्रिगर हो सकता है। या फिर कुछ थॉट या ट्रॉमा की वजह से पैनिक अटैक ट्रिगर हो सकता है कि आप कहीं कुछ इंसिडेंट से ट्रॉमेटाइज्ड हो एंड आपकी जिंदगी में अभी उसके रिलेटेड एक छोटा मोटा इंसिडेंट चल गया, तो आपका दिमाग आपको ओवरली एक्टिव करता है कि भाई पिछली बार ये हुआ था, अब ये ना हो, तो मैं तुम्हें एक्टिव कर देता हूँ ताकि तुम फ्यूचर में जाके ना पछताओ। वही बेटर सेफ देन सॉरी वाला प्रिंसिपल। यानी आपकी हार्ट बीट तेज हो गई तो आपको बहुत ज्यादा डर लगने लगा कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके जब डर इंटेंसिफाई होता है तो वो भी एक पैनिक अटैक को ट्रिगर कर सकता है, या फिर बिना कुछ रीजन के भी पैनिक अटैक ट्रिगर हो सकता है। आप इसको ऐसे देखो, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है जिंदगी के छोटे मोटे स्ट्रेसेस हमें कुछ परेशान नहीं करेंगे, जबकि ऐसा है नहीं। हमारी बॉडी का जो एड्रेनलिन है, आप उसको ऐसे देखो कि उसका एक छोटा सा बकेट है एंड जब भी आपकी जिंदगी में कुछ स्ट्रेस चलता है तो इस बकेट में वो एड्रेनलिन फिल होता 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 जाता है। एक पॉइंट आता है जब वो बकेट ओवरफ्लो होती है एंड जब ये बकेट ओवरफ्लो होती है तो आपकी बॉडी में पैनिक अटैक ट्रिगर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी आपकी जिंदगी में कुछ चला एंड आपको पैनिक अटैक ट्रिगर हुआ, ऐसे नहीं होता। बहुत ज्यादा दिनों का स्ट्रेस जो है वो पाइलअप हो के भी हमारी बॉडी में पैनिक अटैक ट्रिगर कर सकता है। तो इसके पीछे की साइंस क्या है? जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अमिगडाला होता है हमारे ब्रेन में, जो कि हमारे आसपास डेंजर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। तो जब अमिगडाला हमारे आसपास हमारे डेंजर को रिकॉग्नाइज करता है तो हमारे ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कि है हिपोथैलेमस, जो कि एक मैसेंजर का काम करता है, जो हमारे ब्रेन से जाकर हमारी बॉडी में सिग्नल देता है कि देख लो कुछ होने वाला है। तो इसको ऐसे देखो कि जब हमारे अमिगडाला को पता चलता है कि ये हो सकता है, तो वो चुपके से जाके हिपोथैलेमस को बताता है कि भाई देख ले ये हो सकता है, तो जल्दी से जाकर हमारी बॉडी को सिग्नल दे दे कि ये डेंजर हो सकता है, ताकि वो प्रिपेयर हो सके, ताकि वो उस डेंजर से लड़ सके। तो हिपोथैलेमस जाके हमारी बॉडी के एवरी पार्ट को सिग्नल कर देता है विद इन मिली सेकेंड्स भी नहीं, उससे भी जल्दी, कि ये हो सकता है, तुम अपने आप को रेडी कर लो। एंड सो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारे अंदर पसीने आने लगते हैं, हमारी सांस ऊपर नीचे होने लगती है, हमें घबराहट होने लगती है। हमें घबराहट इसलिए होने लगती है क्योंकि हमारी बॉडी को लगता है कि रियल डेंजर, जबकि है नहीं। एंड हमारे ब्रेन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो ऐसे समय पे शांत हो जाता है। उसको अमिगडाला कहता है कि भाई तू थोड़ी देर के लिए चुप रहे, तू ज्यादा बात मत कर, मुझे पता है कि यहाँ पे डेंजर होने वाला है, मुझे हैंडल करने दे, तू बस चुप बैठ। तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शांत हो जाता है। तो ये पैनिक अटैक की साइकिल चलती क्यों रहती है? तो वही, जैसे मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि ये डर को बनाए रखने के लिए डर ही काफी होता है। वैसे ही जब हमारी बॉडी में पैनिक अटैक ट्रिगर होता है तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, तो हमारी बॉडी में और ज्यादा फियर डेवलप होता है।
जो ऑलरेडी फियर एग्जिस्ट करता है उस फियर को और इंटेंसिफाई करता है। ये साइकिल इसलिए चलती रहती है क्योंकि ये डर इस डर को मिटने नहीं देता। जब ये डर खत्म होता है तो ये डर ऑक्यूपाई कर लेता है उसके स्पेस को, एंड फिर और डर, एंड फिर और डर, ऐसे ऐसे करके वो पैनिक अटैक का साइकिल चलता ही रहता है। सब लोग ये तो जरूर बताते हैं कि पैनिक अटैक से दूर रहने के लिए या फिर बचने के लिए क्या करना जरूरी है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पैनिक अटैक से दूर रहने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि कोई भी बात नहीं कर रहा, ये है कि आपको उस डर को बढ़ावा देना छोड़ना चाहिए। जब तक आप उस चीज को एंड नहीं करते, जब तक आप उस चीज से डरना नहीं छोड़ते, तब तक कोई भी ग्राउंडिंग टेक्निक टेम्पररीली जरूर काम कर सकती है मे बी, पर लॉन्ग टर्म में वो चीज कभी भी काम नहीं करेगी। आई मीन, मैं आपको डिसअपॉइंट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही, दिस इज अ फैक्ट, बिकॉज डर को वो डर और बढ़ाता है, डर को वो डर और बनाए रखता है, वो डर उस चीज को खत्म नहीं करता। हमें लगता है कि जब हम इस चीज का कंट्रोल लेंगे तो शायद हम उस चीज से बच जाएंगे। नहीं, जब आप उस चीज का कंट्रोल लेते हो तो आप उस ब्रेन को बताते हो कि हाँ भाई रियल डेंजर है। जब आप उस चीज के बारे में ज्यादा अटेंटिव होते हो तो आप अपने ब्रेन को कह रहे हो कि हाँ शायद है। हमारे ब्रेन को लगता है देखा, मैंने सही वार्निंग दिया था इसको, मैंने सच में इसको बचाया। उसको लगता है कि ये चीज मुझे ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, उसको लगता है कि ये मैंने सही वार्निंग दी, जबकि हमारे आसपास कुछ रियल डेंजर है ही नहीं। जब आप उस चीज को इतना अटेंशन देते हो तो आप आपके ब्रेन को कह रहे हो कि ये सही वार्निंग दी थी तूने मुझे, ये सही नहीं। जब आप उस ब्रेन को वो मैसेज देना छोड़ना चाहते हो तो आप उस चीज से डरना छोड़ दो। जब आप उस चीज से डरना छोड़ दोगे तो आप उस लूप को वहीं पे ब्रेक करते हो। जब आप उस चीज से डरना छोड़ते हो एंड कुछ भी हो जाए, आप जो कर रहे हो उस चीज को कंटिन्यू करते हो, तो आप आपके ब्रेन को सिग्नल देते हो कि कुछ डेंजर नहीं है, तू बस फालतू का इंफॉर्मेशन दे रहा है मुझे, फालतू के ओवरथिंक, फालतू का वर्स्ट केस सिनेरियो दे रहा है। समझ रहे हो? ऐसे चलता है हमारे ब्रेन का पैटर्न। तो इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले तो आप उस चीज से डरना छोड़ दो। ओके, ये तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोल्यूशन बताया। जब आप पैनिक अटैक के बीच में होते हो तो आप डरना भी नहीं चाहो तो भी आपकी बॉडी आपको उस चीज से डरा देती है, मुझे पता है। तो इस चीज से बेटर फील करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप 4-4-4 ब्रीथिंग टेक्निक यूज कर सकते हो, यानी 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल करना, 4 सेकेंड्स के लिए उस ब्रीथ को होल्ड करना, एंड 4 सेकेंड्स के लिए उस ब्रीथ को एक्सहेल करना। ठीक है, ये चीज आपको YouTube पे आसानी से मिल जाएगी। ये सर्च करो कि 4-4-4 ब्रीथिंग टेक्निक। एंड दूसरी चीज 5-4-3-2-1 टेक्निक, आपने इसके बारे में सुना ही होगा। 5 चीजें जो आप देख सकते हो, 4 चीजें जो आप टच कर सकते हो, 3 चीजें जो आप सुन सकते हो, 2 चीजें जो आप स्मेल कर सकते हो, एंड 1 चीज जो आप टेस्ट कर सकते हो। आप इन चीजों को नेम करो। तो मैं ये बताती हूँ कि इस चीज को प्रैक्टिकली कैसे करना है। कि सपोज करो मुझे अभी पैनिक अटैक ट्रिगर हुआ, मेरे अंदर इंटेंस फिजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी? तो फर्स्टली 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल करना, 4 सेकेंड्स के लिए उस ब्रीथ को होल्ड करना, 4 सेकेंड्स के लिए एक्सहेल करना। इस चीज को आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएगी। एंड दूसरी चीज, जब आप ये करोगे 3 और 4-5 टाइम्स के लिए करो, काफी है। एंड जब आप ये चीज को कर दोगे तो आप दूसरी टेक्निक को आ जाओ, 5-4-3-2-1 टेक्निक। 5 थिंग्स जो आप देख सकते हो, यानी जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बुक्स, शेल्फ, एक लॉकर, एक चेयर, एक फैन, मे बी। 4 थिंग्स जो आप टच कर सकते हो, यानी कि ये चेयर, यानी कि मेरा हाथ, या मे बी ये रिंग लाइट, या मे बी ये ट्राइपॉड। जब आप ये करते हो तो क्या होता है? आपको लगता है कि वर्क नहीं करेगा, पर ये करता है वर्क। कैसे करता है? ये चीज आपको प्रेजेंट में लाने के लिए हेल्प करती है। ये चीज आपके ब्रेन को प्रेजेंट के ऊपर फोकस करने में हेल्प करती है, जो कि द होल पॉइंट इज खुद को प्रेजेंट मोमेंट पे लाना। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारे आसपास डेंजर है ही नहीं। हम कोई साइकिक तो नहीं है कि हमारा बॉडी हमें ट्रिगर करके बता दे कि अभी ये डेंजर होने वाला है, ऐसे नहीं होता। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाहती हूँ एंड विच कम्प्लीटली वर्क्स ऑलवेज इन अ पैनिक अटैक इज, खुद को कहो कि ये सिर्फ एक पैनिक अटैक है, ये ज्यादा देर टिक नहीं सकता, इसकी इतनी औकात है ही नहीं, ये वापस चला जाएगा, ये थम जाएगा, ये तूफान आया ही जाने के लिए है।
अगर ये चाहे भी तो ये रुक नहीं सकता, इसकी इतनी ताकत है ही नहीं, इसको जाना ही है। तो खुद को कहो कि थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर ले, थोड़ी देर के लिए तो चला जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि आप इस चीज से डरे नहीं। आप जब उस चीज से डरते हो तो आप और पैनिक ट्रिगर करते हो, जो कि हमें नहीं करना। आप खुद को कहोगे थोड़ी देर के लिए आया है, चला जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप ये करते हो तो वो इमीडिएटली उसका पावर लूज कर देता है। आप मेरी बातों में मेरा कॉन्फिडेंस देख सकते हो कि मुझे पता है कि ये चीज वर्क करती है। आप ट्राई करके देखो। आप खुद को कहो कि ये चीज ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती, ये चाहे भी तो ये टिक नहीं सकती, ये तो जाने ही वाली है, तो क्यों मैं अपने आप को परेशान करूं। तो आपको कंफर्ट करने के लिए एक दो और पॉइंट बता दूं जो कि फैक्ट्स हैं। हमें लगता है कि जब पैनिक अटैक आता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हम कोलैप्स हो जाएंगे, हम बेहोश हो जाएंगे, हमें कुछ हो जाएगा, हमारे आसपास कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब कुछ एज इट इज वैसे ही रहता है, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ठीक रहता है। इट्स जस्ट दैट हमारी बॉडी हमें फॉल्स अलार्म देती है। दूसरा फैक्ट, पैनिक अटैक 10 मिनट में पीक स्टेज पे आ जाता है एंड 30 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट इट कैन स्टे। हाँ, ये हो सकता है कि वो उसी दिन दूसरे समय पे भी हिट करे, पर एक पैनिक अटैक एक पॉइंट पैनिक अटैक्स बहुत डरावने होते हैं। हमें लगता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, हमारी दुनिया खत्म होने वाली है, सब कुछ बर्बाद होने वाला है, पर कुछ नहीं होता। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होता। पैनिक अटैक से कभी भी कहीं भी कुछ भी नहीं हो। ओके, जब हम ये जान जाते हैं कि ये सब आखिर हमारे साथ हो क्यों रहा है, तो हमारे अंदर से 75% ऑफ द डर खत्म हो जाता है। एंड वो जो 25% बाकी है, जो कि फिजिकल सिम्टम्स की वजह से आता है, जब हम उसके बारे में भी अवेयर हो जाते हैं तो उसका भी डर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है एंड हम इस चीज से बहुत आसानी से फाइट कर सकते हैं। तो अगली बार जब पैनिक अटैक आए, आई होप ना आए, पर अगर आए तो आप इस चीज को ट्राई करके देखो एंड अगर ये वर्क कर रहा है तो आके कमेंट्स में बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कितना वर्स था, कितना पैनिक अटैक आपको कैसे हिट किया, उसके ट्रिगर्स क्या थे। आप अपने पैनिक अटैक के एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर करो ताकि बाकी लोगों को पता चले कि कोई दुनिया डूब वूब नहीं रही, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इट्स जस्ट हमारी बॉडी थोड़ा सा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देती है चीजों के ऊपर। तो बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो एंड आपको लगे कि ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकती है तो आप इस वीडियो को उनसे शेयर करो। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, बिल्कुल कमेंट कर सकते हो आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड डरो मत। प्लीज रिमेम्बर दिस, अगर आपको पैनिक अटैक हिट हो रहा है तो आपके कानों में तनाज की आवाज सुनाई देनी चाहिए कि आपको डरना नहीं है। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ, आराम से रहो यार, स्ट्रेस मत लो जिंदगी में। टेक केयर।